अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में जैसे ही असम्बलियों के अंदर कार्रवाई शुरू हुई है, तो माहौल बदलना शुरू हुआ है और मुख़्तलिफ़ लोगों ने मुख़्तलिफ़ बातें करना शुरू कर दी हैं, मुख़्तलिफ़ तकारीर आप सुन रहे हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब की जो तकरीर है, वो आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई भी है। फिर इसी तरह केपी के जो असम्बली है, उसमें गंडापुर साहब की जो तकरीर है, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने डिस्कशन शुरू की हुई है और आज आपको मालूम ही है कि पीटीआई की तरफ से नेशन वाइड एहतजाज की कॉल दी हुई है, मैंडेट चोरी के हवाले से। इसके साथ-साथ मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, इनका तमाम उमूर का तज्ज़िया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। बस यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में अब क्या बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है। जिस तरीके से ये जो आजकल हमने देखा कि कल तकारीर हुई, उससे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब ने 1 दिन पहले भी तकरीर की थी, वो भी बड़ी टफ किस्म की तकरीर की थी। कल तो उन्होंने मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सख्त किस्म की बातें की हैं और वो भी असेंबली के फ्लोर पे की हैं, तो ज़ाहिर है कि इसकी इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ जाती है। तो ये जो सूरत-ए-हाल अब चल रही है, ये किधर जा रही है जी? देखिए इसरार साहब, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर निगरान हुकूमतें थीं हुँ, और निगरान हुकूमतों को अमूमी तौर पर हम इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के नाम के साथ याद करते हैं, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत ही खड़ी होती हैं और जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया, जो तर्ज अमल इख्तियार किया पीटीआई के बारे में, खास तौर पर मुखालफत में और हमायत में जो पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के, वो भी सारा मंजर हमने देख लिया और उसका नतीजा ये निकला कि जो एक पॉलिटिकल स्पेस पैदा करनी चाहिए थी सिस्टम के अंदर, वो निगरान हुकूमतें पैदा नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने हद्दुल मुमकान कोशिश यही की कि पीटीआई को सांस लेने का भी मौका ना मिल सके। लेकिन सियासत का और जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि जब आप एक जमहूरी अमल के अंदर किसी ना किसी शक्ल में एंटर हो जाते हैं, हाँ, तो एक पॉलिटिकल स्पेस निकल आती है। वो जो कल तक पार्लियामेंट नहीं थी और आज पार्लियामेंट की जो मौजूदगी है, वो जाहिर करती है कि एक पॉलिटिकल स्पेस मिलती है गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन जमातों को, जिनको आप खास तौर पे दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बात जहां बाहर सुनी जाती है, वहीं वो पार्लियामेंट्री फोरम जो है उसको भी वो यूज करते हैं। अब अगर आप देखें कि पिछले 2-3 दिन की कार्रवाई कौमी असम्बली की खास तौर पे, तो आपको लगता है कि एक बड़ा, जिसे कहते हैं एग्रेसिव टून इख्तियार की है पीटीआई ने और हाँ, पीटीआई के साथ साथ कुछ और अपोजिशन जमातों ने, जिनमें आपने जिक्र किया महमूद खान अचकजई का, मौलाना फजलुर रहमान का और बाकी लोगों का। अच्छा, ये जो पीटीआई की एग्रेसिव टून है, इसने 2-3 बातें तो अभी से शुरू में ही इब्तिदा में तय कर दी है। पहली बात यह तय की है कि अगर कोई डायलॉग होगा, आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालना होगा, तो वो गुफ्तगू इमरान खान से होगी, हमसे नहीं होगी। उन्होंने कहा यह मैंडेट इमरान खान का है और इमरान खान के साथ ही गुफ्तगू होगी और इमरान खान को बकायदा रिहाई की बात भी की जा रही है, एक बात। और यहां तक कि महमूद खान अचकजई को कहना पड़ा कि हमें पार्लियामेंट की एक मुश्तरका करारदाद पेश करनी होगी कि इमरान खान समेत साथियों को रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, हाँ। और 9 मई के बारे में यह भी कहा गया कि जनाब आप उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन जिस तरीके से इस सारी चीज को बनाया गया था, उसके लिए जरूरी है कि एक बकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि 9 मई का कौन बेनिफिशियरी और कौन बेनिफिशियरी नहीं है। इसी तरीके से इंतखाबी धांधली के हवाले से पार्लियामेंट्री फोरम के ऊपर यह बात उजागर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान जो डिफरेंशिएट है, उसको पार्लियामेंट के अंदर काफी उजागर किया गया है। और आपने अगर 2 दिन की कार्रवाई देखी हो, तो आपको लगेगा कि जो हुकूमती लोग हैं या जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उनकी टोन जो है वो काफी लो है और उसमें काफी डिप्रेशन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है और एक एक जिसे कहते हैं ना, बड़ी मुतहरिक और फालियत नहीं है। जबकि उसके मुकाबले में अपोजिशन जो है पीटीआई, वो बड़ी एग्रेसिव है और पीटीआई ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि यहां हम मफामत के लिए नहीं आए, हम भरपूर मुज़ामत करेंगे, किसी भी सूरत में काम नहीं करने देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो सारा खेल जब बनाया जा रहा था कि हुकूमत को आगे चलाना है, ये हुकूमती निज़ाम इतनी आसानी से चलेगा नहीं, मैं आपको बताऊं। और एक भरपूर अपोजिशन, जिसके बारे में फैसल वाडा ने कहा था कि ये सब तितर बितर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, ये मुख्तलिफ जमातों के साथ जुड़ जाएंगे। आप देखिए वही 92 लोग इंटैक्ट है जो उनका नंबर है और अगर अब इसमें रिजर्व सीटें भी डाल दें तो वो 20-22 सीटें वो बन जाती हैं और फिर उसमें अपोजिशन के कुछ लोग और दीगर जमातें हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी भरपूर किस्म की अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा
हुकूमती इत्तेहाद को। और दूसरी तरफ ये है कि हुकूमती इत्तेहाद में अभी से एक मुश्किल पेश आ रही है कि जहां पीपल्स पार्टी बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, वहीं एमक्यूएम भी कहती है कि हम भी अभी इब्तदाई तौर पर बराह रास्त में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उन्होंने मुतालबा ज्यादा नशिस्तों का, ज्यादा वजारतों का किया है, उनको कम दी जा रही है, तो उनका ख्याल है कि हम अभी दबाव डालें इनके ऊपर अच्छा खासा। आज वैसे उनका कोई 3 नुकाती मंसूबा जो है, एग्रीमेंट जो हो नहीं गया हुकूमत के साथ? सर वो जो मंसूबा है ना, वो बेसिकली एक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से है, कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से है। वो पहले भी हो चुका था, लेकिन अब उसको एक तहरीरी शक्ल दी गई है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस वक्त महमूद खान अचकजई की तकरीर, फजलुर रहमान की तकरीर, बैरिस्टर गोहर की तकरीर, कल जो जुनैद अकबर ने तकरीर की है वो, और बहुत सी तकरीरें वाज़ेह कर रही हैं कि ये जो पाकिस्तानी सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, ये जो इंतखाबी निजाम को चुराने का जो अमल है, और जिस तरीके से सियासत और जमहूरियत के ऊपर पाबंदियां हैं, उन सब के खात्मे के हवाले से या उस हवाले से एक एग्रेसिव टोन जो है वो हमें देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि इब्तिदा तो पीटीआई ने बड़ी अच्छी किया है। अब देखिए ना, बड़ी हैरानकुन तकरीर की है आमिर डोगर साहब ने, और बड़ी शानदार तकरीर की है आमिर डोगर साहब ने, और वहां पर वो किसी जगह पर ये नहीं लगा कि पीटीआई कोई डिफेंसिव पोजीशन पे चली गई है। बैरिस्टर गोहर हो, उमर अयूब हो, अभी आप देखिएगा शहरियार आफरीदी है, अली मोहम्मद खान है, ये टफ टाइम देंगे हुकूमत को। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को ऊपर एक बोझ है, ये मैंने शुरू में आपको कहा था कि उनको पता है कि उनका मैंडेट कितना लेजिटिमाइज है और कितना लेजिटिमाइज नहीं है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अचकजई ने कि भाई अगर आप लोगों के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे तो ये तो सियासत और जमहूरियत और पार्लियामेंट सबकी तौहीन है बाकायदा। तो मैं ये समझता हूं कि ये टोन जाहिर कर रही है कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान काफी सियासी रस्साकशी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो फिर ये जो रस्साकशी है, क्या इसका नतीजा ये है कि इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो शुरू हो गई हैं, और दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उनके हवाले से भी जो मामला पहले चल रहे थे सख्ती वाले, वो अब उस तरह के नहीं है? तो क्या आप समझ रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कुछ मामला जो है उनको सोचा गया है कि जरा थोड़ा सा इनको फ्री हैंड दिया जाए, या कम से कम इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनमें उनकी जमानतों का सिलसिला शुरू करवा दिया जाए? देखिए, मेरे पास उस तरह की ठोस इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो हमें आसार नजर आ रहे हैं कि एक संजीदा गुफ्तगू जो है दूसरे कॉरिडोर में भी हो रही है, और वो ये है कि भाई ये जो जितना कुछ हमने कर दिया है उसके बाद जो नतीजा निकल के सामने आया है, तो अब हमें भी अपने मौकफ के अंदर कहीं रिविजिटिंग करनी होगी। और आप देखिए कि ये जो 92 के करीब अपोजिशन, और फिर पंजाब असेंबली में 100 प्लस यानी 140 150 बन जाते हैं अगर वो रिजर्व सीटें मिल जाएं, तो एक बड़ी भरपूर अपोजिशन है जिसकी पार्लियामेंट के अंदर भी अच्छी खासी तादाद है, और पार्लियामेंट से बाहर भी इनकी वॉइस में काफी शिद्दत नजर आ रही है, जो हम बाकी जमातों के साथ मिलकर देख रहे हैं। और अभी इसमें अख्तर मैंगल साहब की आवाज अभी आप सुन रहे हैं, वो हजारा डेमोक्रेटिक वाले भी हैं, जमात इस्लामी वाले भी हैं, तो ये एक अच्छा खासा टफ टाइम है। तो अब मुझे लगता है कि जो कोशिश की जा रही थी, 2 दफा कल नवाज शरीफ साहब भी मिले फजलुर रहमान को राजी करने के लिए। फजलुर रहमान साहब अगरचे वजारतों के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से और इक्तदार के हवाले से बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं टची रहते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो पावर शेयरिंग में ज्यादा हिस्सा निकालें। लेकिन अब मुझे लगता ये है, ऐसी मेरी फीलिंग है कि उनको भी एहसास हुआ है कि ये जो खेल वो खेल रहे थे ना, उसमें उनका लॉस बहुत बड़ा हो गया है, और वो सियासी तौर पर काफी बहुत पीछे चले गए हैं जेयूआई, जिनका पावर कॉरिडोर केपीके के अंदर मौजूद था। तो उनको लगता है कि शायद उनको भी अपनी पॉलिटिक्स जो है वो रिविजिटिंग करनी पड़ेगी, और ये जो लाइबिलिटीज हैं नवाज शरीफ की शक्ल में और जरदारी साहब की शक्ल में, उनसे बाहर निकलकर हमें कुछ अपना को रास्ता तलाश करना है। इस वजह से अब आप देखिए कि जो पीटीआई का कैंप है उसमें अब फजलुर रहमान के बारे में, महमूद खान अचकजई के बारे में, अख्तर मैंगल के बारे में आपको एक नरम गोशा नजर आ रहा है, और इन्हीं लोगों के अंदर पीटीआई के बारे में भी एक नरम गोशा नजर आ रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी भरपूर किस्म की अपोजिशन जो है वो आगे जा सकती है। जो आपने बात की है, अब रिफ्लेक्शन ये है, देखिए ये जो 9 मई वाला वाकया है ना जी, इसको अब आप कितना आगे लेके जाएंगे? जो आपने करना था, उसका नतीजा निकालना था, इलेक्शन की सूरत में वो निकल आया, नतजाइज की सूरत में, हुकूमत बनाने के अमल में, तो अब कहीं ना कहीं तो इसको वापस गेयर लगाना है ना। तो अब कोई मुझे लगता है कि ये लग रहा है, और मैंने आपको पहले दिन कहा था कि इस इंतखाबी नताइज ने इमरान खान को कॉरिडोर के अंदर भी रेलिवेंट कर दिया है।
अब आप उसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो एक फीलिंग है, अब उसमें देखना सिर्फ ये है कि क्या स्पेस निकलती है और कितनी स्पेस निकलती है। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को शायद बनी गाला के अंदर जो है नजरबंद कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उनकी जमानत हो जाएगी, और अगर जमानत हो जाती है और वो बाहर आ जाते हैं तो फिर वो एक भरपूर अपोजिशन जो है पार्लियामेंट से बाहर उसको लीड करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता ये है कि ये सारा खेल जो है, असल में इसमें जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है ना, वो ये हुआ है, ये जो एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी पीएमएलएन के ऊपर की थी, वो बुनियादी तौर पर फेल हुई है। और इस वजह से फेल नहीं हुई कि वो नताइज नहीं निकाल सके। यानी एक तरफ तो इंतखाबी नतीजा है ना, दूसरी तरफ आप देखिए कि ओवरऑल पॉलिटिक्स में वो डिफेंसिव पोजीशन पे खड़े हुए हैं। उनके अपने हमायती पार्टी के अंदर और पार्टी से बाहर वो अब एक डिफरेंट स्टांस लेके खड़े हो गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये मैंडेट, अब जैसे खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं किस बात की मुबारकबाद दूं जब मैंडेट ही जाली है सारा का सारा। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ये वॉइसेस जनरेट हो रही हैं कि भी हम शायद गलत रास्ते पे चल पड़े, हमें इसका नतीजा वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये भी सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को कान पकड़कर इख्तिदार के अंदर दाखिल किया गया है। वो निकलना चाहते थे, हाँ, वो उनको कहा गया कि नहीं, अब आपने इस खेल का हिस्सा बनना है, ये सारा दरबार हमने आपके लिए सजाया है, आपके लिए ये सारे नताइज तब्दील किए हैं, तो अब आप कैसे भाग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है, जिसकी मॉरल पोजीशन भी वीक है, जिसकी लीगल पोजीशन भी वीक है, और जिसकी पॉलिटिकल पोजीशन भी वीक है, और वैसे भी ये कोलेशन मॉडल जो होता है, मैंने आपको कई दफा कहा कि ये कमजोर और मफलूज होता है। तो ऐसे में जो चैलेंजेस निकलकर सामने आ रहे हैं, उनसे डील करना बड़ा मुश्किल होगा। और मैंने कहा था कि ये जो इलेक्शन की रिगिंग का इशू है, ये एक बैगिश के तौर पर हुकूमत को जहेज में मिलेगा, और ये आगे चलेगा, इसमें इतनी आसानी से बात चलने वाली नहीं है। कल मैंने टून देखी है, ये जो जैसे कोई बंदा खड़ा होता था तो कहा जाता था ये फॉर्म 47 वाला है, ये फॉर्म 45 वाला है। ये जो डिफरेंशिएट है, ये मुझे लगता है काफी सुक्की का सामना करना पड़ रहा है हुकूमती बेंचों को। और दूसरी तरफ आपने जो इनको देखा है, अली अमीन गंडापुर को, उनकी तकरीर भी बहुत शानदार थी, उसमें एग्रेसिवनेस भी थी और उसमें कूल डाउन भी था। मसलन ये देखिए, ये बैरिस्टर गौहर ने भी ऑफर किया था वैसे, लेकिन अमीन गंडापुर ने जरा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनाब हम इंतखाबी धांधलियों का तहकीकाती अमल जो है वो केपीके से शुरू कर देते हैं, आइए केपीके के सारे हल्के दोबारा खोल लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ धांधली हुई है, ताकि सबको मुतमईन किया जा सके। तो मुझे लगता है कि ये हम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जहां तलखी होगी जरूर, लेकिन इसके नतीजे में ये जो पीटीआई को एलिमिनेट करने का जो अमल था और जो सोचा जा रहा था कि उसको हम सियासत से आउट करने में कामयाब हो जाएंगे, फिलहाल तो सियासत जो है वो उसी नुक्ते के गिर्द ही घूम रही है, पीटीआई इमरान खान। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज जरा मुझे बताएं कि ये जो आपने सारा माहौल बताया है, इसी में आप देखें कि जिस तरह केपीके की असेंबली से हमें अली अमीन गंडापुर की स्पीच जो है वो सामने आई है, उससे हमने 2-4 दिन पहले ही अहमद वली खान साहब को बात करते हुए सुना था, और उन्होंने ये कहा था जी कि जो 9 मई है वो मैं बता दूंगा कि ये किसने किया था, ये वर्दी वालों ने किया था या नहीं किया था, और फिर किस तरीके से आगे लगाई थी जाके उन्होंने। तो ये जो 9 मई वाला भी वाकया है, मेरा ख्याल है कि अब एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चाहिए कि इससे अब थोड़ा सा पीछे हटना शुरू करें, क्योंकि अगर ये नहीं हटेंगे तो फिर इसके ऊपर कई लोग फिर सामने आएंगे, फिर वो बातें होंगी, फिर खुलेंगी, और फिर मजायका जो है वो उनको शायद नहीं आएगा। लेकिन ये राना साहब, आपने एक बुनियादी नुक्ता उठाया है, और हम तो ये बार बात आपके प्रोग्रामों में भी और अपने कालमों में भी कर रहे हैं कि भाई अब 9 मई से जरा आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो अब ये पार्लियामेंट्री फोरम्स है सर, इनको आप आसानी से रूल आउट नहीं कर सकते, और जो 2 दिन की तकारीर है उसी से जरा असेसमेंट कर लें, तो ये फिर आपको बार बार उस तरफ लेके आएंगे कि 9 मई को इन्वेस्टिगेट करें और 9 मई की तहकीकात की जाए, अदालती कमीशन बने, आइए सबको प्रोब करें, कौन इसका बेनिफिशियरी है, किसने लूप होल किया है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन लोग हैं। जैसे अमीन गंडापुर ने कहा अगर कोई जिम्मेदार है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। आप तो पूरा पार्टी उठाकर आपने सबको उठा के फेंक दिया इस सारे खेल में। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर एक इत्तेफाक पैदा होना चाहिए, और ये मैं आपको बताऊं, मेरी जाती असेसमेंट ये भी है कि पीपल्स पार्टी खास तौर पे और बाकी छोटी इत्तेहादी जमातें वो चाहेंगी कि ये पॉलिटिकल स्पेस आगे बढ़े, और अगर ये पॉलिटिकल स्पेस आगे ना बढ़ी और हम 9 मई के दरमियान जाके फंस गए तो मसला होगा। और मैं पीएमएलएन के अंदर भी बहुत से लोगों को जानता हूं,
सरदार यार सादिक समेत, ख्वाजा साद रफीक समेत और बहुत से लोग जो चाहते हैं कि आगे बढ़े। कुछ लोग 9 मई को बुनियाद बनाकर अभी सियासत करना चाहते हैं, उनमें पीएमएलएन के कुछ लोग हैं सरकर्दा, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है ना बेचने को। लेकिन उनको इंतखाबी मैंडेट ने बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। और ये जो परसेप्शन बन रहा है ना कि जनाब, ये जो मैं आपको 3 दिन पहले 4 दिन पहले नजम सेठी साहब ने एनालिसिस किया कि किसी भी सूरत में जो है ना एलिमिनेट करना ये सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है, पीटीआई को कोई रास्ता नहीं मिलेगा, किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं मिलेगी। अब मैं कल उनको सुन रहा था कि वो कह रहे थे नहीं रास्ते बन गए हैं, रास्ता निकल रहा है, रास्ता ये हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लोगों का लगता था कि पार्लियामेंट के अंदर भी ये एक डरे हुए और सहमे हुए होंगे। और कुछ लोगों को कहा गया था कि ये लोग जी जी, मैंने कहा कुछ लोगों के बारे में ये कहा गया था कि इनकी जीत एस्टैब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है, यानी पीटीआई के बाद लोग एस्टैब्लिशमेंट से डील कर जीते हैं। लेकिन अब आपने देख लिया आमिर डोगर की टोन भी, ठीक है ना, और बहुत से लोगों की टोन भी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो सारे एडजस्ट करके आए अपने आप को। असल मसला ये है जो मैंने आपको कह रहा हूं कि जब आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मिलता है तो फिर उसमें बंदे के हाथ में थोड़ा सा मसल जो है ना उसके अंदर ताकत आ जाती है। और फिर पॉलिटिकल पार्टियां भी ये समझती हैं कसाना साहब कि अगर आज यहां पर ये कुछ हो रहा है और अगर हमने यहां पर पॉलिटिकल मेच्योरिटी ना दिखाई तो कल हम भी इस क्यू के अंदर शामिल हो सकते हैं ना। तो इसलिए वो चाहेंगे कि ये मामला कहीं ना कहीं कूल डाउन हो, लेकिन ये कितनी जल्दी होता है और कितनी इसमें हिकमत इख्तियार की जाती है, ये बुनियादी नौयत का सवाल है। और मेरा ख्याल है कि ये बात आगे बढ़ेगी। इसमें सलमान भाई ये जो आज का एहतजाज है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। मुझे लगता है कि अगर तो एहतजाज आज का पीटीआई ने अच्छा कर लिया और पूरे पाकिस्तान में अच्छी तरीके से अपना शो कर लिया तो फिर तो इनका इम्पैक्ट और मजीद बढ़ेगा। और अगर आज का जो इम्पैक्ट है वो ना पड़ा तो फिर इनके लिए मसाइल मजीद बढ़ेंगे। क्योंकि ये भी हो सकता है, देखे ना, अगर जिस तरह केपीके की असम्बली से हमें इस तरह की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं तो हो सकता है डाउन द रोड मेरे ख्याल महीने 2 महीने के बाद वहां पे ये गवर्नर रूल लगाने की सोच रहे हो कि यार वहां पे तो ये बंदा जो है ये हमारे काबू नहीं आ रहा और रमजान के बाद इसको उड़ा देते हैं। तो इस तरह की बात ये है, अगर आपने पहले से जो पॉलिसी चल रही है उस पर चलना है तो फिर इसका मतलब तो ये ना केपीके में गवर्नर राज लगेगा, ठीक है ना। और अगर आपने मामलात को आगे बढ़ाना है मुस्बत तौर पे तो इसका मतलब है केपी में गवर्नर राज नहीं लगेगा, बल्कि आपको अपनी पॉलिसी के अंदर रिविजिटिंग करनी होगी। और यहाँ पर पीटीआई का भी इम्तिहान है। पीटीआई एक ऐसे जश्न के अंदर ना चली जाए कि उसको लगे कि सब कुछ जीत चुके हैं। उसको भी हिकमत अमली का मुजाहरा करके ना इस पॉलिटिकल स्पेस को बढ़ाना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर भी वो जरूर एहतजाज करे, जरूर मुजाहमत करे, लेकिन अगर कोई रास्ता निकालने की बात कर रहा हो तो रास्ता निकालें, क्योंकि सियासत में रास्ता निकालना होता है सर, रास्ते बंद नहीं करने होते। ये इमरान खान साहब को समझना चाहिए जो वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स जिस किस्म की एडवेंचरिज्म पे करते रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई की भी दानिश का तकाजा ये है कि ये नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट को हमने शिकस्त देनी है या एस्टैब्लिशमेंट को हमने नीचे गिराना है। आपने एक रास्ता ऐसा निकालना है जो आगे बढ़ने का मौका प्रोवाइड करे आपको भी और बाकी फोर्सेस को भी, और आप सियासी लोग सियासी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला कर सके, उसमें बाकी लोग पीछे हट जाए जो अभी इस वक्त डोमिनेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक हिकमत होगी और यही हिकमत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को भी दरकार है और यही हिकमत जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर भी प्रिवेल होनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इमरान खान को तो आपने बहुत लताड़ दिया और बहुत बातें कर ली, लेकिन अब महमूद खान अत्तगजई के बारे में क्या तकरीरें करेगी पीएमएलएन? क्या फजलुर रहमान के बारे में तकरीर करेगी? क्या अख्तर मैंगल के बारे में तकरीर कहा जाएगा? और क्या इनको मुल्क दुश्मनी के साथ जोड़ा जाएगा? क्या इनको 9 मई के लोगों की सपोर्ट करने पे ऊपर इनके ऊपर भी वो फतवे लगेंगे जो बाकी इमरान खान पे लगते हैं? तो बड़ी मुश्किल पोजीशन हो जाएगी पीएमएलएन के लिए। और ऐसे खेल के अंदर मैं आपको अभी भी बता दूं, पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होगी। अगर ये लड़ाई इस तरह की बन गई ना तो पीपल्स पार्टी उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करेगी और वो कहेगी कि जनाब ये तो टकराव की तरफ जा रहे हैं और लाइबिलिटी है, तो हमें बस एक हद तक ही इनके साथ चलना है। तो मुझे ये लगता है कि ये पीटीआई अगर थोड़ा सा पॉलिटिकली मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़े तो एक अच्छी इनिंग्स खेल सकती है और जल्दी बहुत कुछ गेम कर सकती है जो चीजें उसको नहीं मिल सकी हैं। लेकिन ये उनको 2 काम करने हैं, एक उनको इंतखाबी धांधली को बुनियाद बनाकर अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करना है और वो डिजिटल मीडिया के साथ भी क्रिएट करना है, इंटरनेशनल सफारतकारी में भी करना है, ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी करना है
और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म के अंदर भी वो पार्टी के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, और पार्लियामेंट के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और दूसरा काम उनको ये करना है कि जनाब एक रास्ता निकालना है इनेबलिंग एनवायरनमेंट का, जो पीटीआई को वापस पीटीआई की पोजीशन पे लेके आए। ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से निकलकर पीटीआई की तरफ आना, अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों को भी अब उस तरह की ढटाई का मुजाहरा नहीं करना चाहिए जो ढटाई का मुजाहरा उन्होंने किया है। देखिए ना, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। उसका नतीजा ये निकला कि अब लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ करके आपने देख लिया लेकिन नतीजा नहीं निकला। तो इसलिए दोनों तरफ से, तीनों तरफ से हमें पॉलिटिकल मेच्योरिटी चाहिए। यहाँ किसी को फतह और शिकस्त के तौर पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ मसाइल, और जो मेरा ख्याल है जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी अब इनको मेरा ख्याल है अनाउंस कर देना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर बैठा है। इसका सबसे बेस्ट जो है ना, अगर इंडिकेटर आपने देखना है कि क्या पीटीआई के लिए पॉलिसी में कोई नरमी आ रही है, क्या एस्टैब्लिशमेंट ने अपने मौकफ में कुछ रिविजिटिंग की है, तो फिर आपको ये मखसूस नशिस्तें मिलती हुई नजर आएंगी। और अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी वो मामला में वो जिसे कहते हैं ना कि डेडलॉक है, अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन अब ये लग रहा है कि जो साइफर का मुकदमा है, तोशाखाना के मुकदमात हैं, 9 मई में यास्मीन राशिद समेत बहुत से लोगों के जो मामलात थे, अब लगता ही है कि उसमें रिविजिटिंग हो रही है और ये रियलाइजेशन आगे बढ़ रही है कि अब हमें वाकई आगे बढ़ना है। अगर इसका कोई इलाज और कोई नहीं है, अगर हम पुरानी विकेट पे खड़े खेलने की कोशिश करेंगे तो नई विकेट वाले जो है ना वो आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। लेकिन इसमें साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं ना कि इमरान रियाज को भी गिरफ्तार किया हुआ है, असद तूर जो है वो भी गिरफ्तार होके वो भी हंगर स्ट्राइक में गया हुआ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मंडे को उनकी केपीके के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है, उनकी मुलाकात इमरान खान से मुतवक्को है। तो इन हालात में जैसा कि हम अभी बात करेंगे, रिविजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिविजिट हो रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी तक कोई ऐसी चीज जो अमली तौर पर हमें कोई नजर आई हो, अदलिया की तरफ से कोई इस तरह का जेस्चर नजर आया हो या बाकी इदारों की तरफ से नजर आया हो, ऐसा प्रैक्टिकली कोई नजर तो नहीं आ रहा। देखिए ना, अब यास्मीन राशिद की जमानत का होना कुछ मुकदमात में वो इंडिकेट तो करता है कि बात थोड़ी सी आगे जा रही है। इमरान खान के बारे में वो जो साइफर और तोशाखाना जरा पसे पुश चला हुआ था, उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है। और ये जो हौसले के साथ कल पार्लियामेंट में तकरीरें हुई हैं और जिस तरह की गुफ्तगू हुई है और जिस तरह से अपोजिशन ने उनको सपोर्ट किया है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी चीजें, मैंने नहीं कहा कि अभी अल्टीमेट नतीजा निकल आया है, मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडिकेशंस हैं कि चीजें थोड़ा सा एक रिविजिटिंग की तरफ भी जा सकती हैं और ये जानी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर नहीं भी जा रही तो जानी चाहिए, यही पेशरफ्त आगे जानी चाहिए। क्योंकि वजह यह है, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से दो चार है, किसाना साहब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम इस तरह की महाजराई, टकराव, तनाव, नफरत, दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकेंगे सर। और ये सिर्फ सियासी लोगों तक महदूद नहीं है लड़ाई, इसमें गैर सियासी लोग भी आ गए हैं, जुडिशरी के अंदर भी तकसीम नजर आ रही है, एस्टैब्लिशमेंट के भी कुछ मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी कुछ मसाइल हैं, मीडिया के अंदर तकसीम का देखे ना, आपने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है। उसके मुकाबले में डिजिटल मीडिया बहुत आगे चला गया, क्योंकि आपने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं फॉर्मल मीडिया के ऊपर कि लोगों ने उसको देखना ही बंद कर दिया है, उनका कारोबार भी मुतासिर हुआ है, उनका बिजनेस मुतासिर हो रहा है। तो ये ना करें। अब लोगों को थोड़ा सा अगर एक मुतबादल नुक्ता नजर आता है तो उसको बोलने दें यार, थोड़ा बहुत गुफ्तगू करने दें, इजहार करने दें, अपना गुस्सा निकालने दें। लेकिन साथ साथ ये बात जरूर बावर करवाएं कि भी जो रियासत के डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं उस तक जरा हाथ ना आए आप लोगों का, अपने सियासी मामलात को सियासी मामलात तक रखें। कोई जब देखिए ना, बात ये बड़ी सिंपल सी है, अगर इस्टेब्लिशमेंट स्पेस निकालेगी तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि पॉलिटिकल स्पेस भी निकलेगी, पॉलिटिकल लोग भी स्पेस निकालेंगे। ऐसा नहीं है, कोई यहाँ जंग जदल नहीं चाहता, सबको पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है, हम कितने ताकतवर हैं, कितने जो है ना हम अपने फन्ने खाएं, सबको पता है। लेकिन सब ये कहते हैं कि जनाब कुछ चीजें आप विड्रॉ करें, कुछ चीजें आप विड्रॉ करें तो आगे बढ़े। तो इसी बुनियाद के ऊपर आगे जाना होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें साथ साथ ये बताएं कि ये जो हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, उनका जो डिसीजन आया डीसी इस्लामाबाद के हवाले से कि उनको 6 महीने की सजा दे दी उन्होंने, अगरचे बाद में उन्होंने 1 महीने की उनको ब्रेक दी है। तो ये अदलिया भी जो है उसमें भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अब लोग जो हैं वो तंग आ चुके हुए हैं, अब वो बोलना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या किस तरीके से आप 8 फरवरी के नताइज ने 2 काम किए हैं।
एक 8 फरवरी के नताइज की बुनियाद पर आपको 9 फरवरी को नए नतीजा निकालना पड़ा। एक बात ये सबको पता है, पाकिस्तान में हर बंदा कहता है, कोई बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि जनाब कि ये 9 मई के नताइज नहीं है। लोग सब कहते हैं 8 मई के नताइज कुछ और थे, ये 9 मई का नतीजा है। दूसरी बात यह है कि वो सारी फरीकैन, वो सारी कुव्वतें, वो सारे लोग सियासी या गैर सियासी जो ये समझ रहे थे कि हम एलिमिनेट करने में कामयाब हो गए पीटीआई को, और पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकलेगा या वोटर वैसे बाहर नहीं निकलेगा, इस 8 फरवरी के मैसेज ने बहुत से लोगों को झंझोड़ा है और बहुत से लोगों को कहा है कि भाई ये जो खेल हम खेल रहे थे इसका कोई फायदा नहीं हो सका। बेहतर है कि अब हम अपने अपने मौकफ की तरफ, पीछे की तरफ हटे जो हमने इख्तियार किए हुए। तो अब आपको जुडिशरी के अंदर से भी, इस्टेब्लिशमेंट में भी, मीडिया के अंदर भी, और इवन यही सियासी लोग जो कल तक इमरान खान को यहूदो हनूद का एजेंट साबित करने पे तुले हुए थे, फजलुर रहमान साहब, अब वो कहते हैं कि जी मैंडेट तो उसका है, अगर वो जीता है तो फिर उसको इख्तियार भी दे। तो अब आप देखिए ना कि लोगों को समझ आ रही है कि यार ये जो हमने एक पुरतशद्दुद या ताकत की पॉलिसी इख्तियार की थी वो नाकाम हो गई। यानी अब राना सनाउल्लाह को कहना पड़ रहा है, मोहसिन शाह राजा साहब जो है वो कह रहे हैं, और मुस्लिम लीग के बेशुमार लोग कह रहे हैं कि जी हम हारे इसलिए हैं कि हमने इमरान खान को इतना दबा दिया था, इतना दबा दिया था, इतना दबा दिया था कि उसका एक रद्द-ए-अमल तो आना था। और राना सनाउल्लाह ने यहाँ तक कहा कि जितनी तेज रफ्तारी से इमरान खान के खिलाफ सजाएं सुनाएंगी। और फिर मैंने बहुत से लोगों को बराह रास्त सुना है कि ये जो इद्दत वाला केस है इसने भी एक अच्छा खासा परसेंटेज बढ़ा दिया। तो मेरा मतलब है कि ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमें, मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता था कि ताकत के अंदाज में सियासी मसाइल का हल, ये पुरानी जमाने की बातें हैं सर, आज नहीं हो सकता। अब देखिए ना, आपने अभी भी खौफ में डिजिटल मीडिया पर अमलन पाबंदी लगाई हुई है। ट्विटर जो है वो सही तरीके से फंक्शनिंग में नहीं है, और बाकी चीजों के ऊपर भी आप पाबंदी लगा रहे हैं, एफआईए का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। भाई अगर इसके मुकाबले में आप एक सियासी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़े और लोगों को इंगेज करें तो आपको उन लोगों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। लेकिन अगर आप ताकत से दबाने की कोशिश करेंगे तो लोग फिर उसका इजहार तो करेंगे, और वो आपके लिए आगे जाके मसाइल भी पैदा करेगा। हाँ, आखिर में ये जरा मुझे बताएं कि जो रमजान पैकेज सुना है कि एक निगहबान किस्म का पैकेज जो है वो आ रहा है मरियम नवाज साहबा की तरफ से, और उसके ऊपर, बल्कि ये मैं दिखा देता हूँ कि उसके ऊपर तस्वीर जो है ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब की है, और नवाज शरीफ साहब की किस कैपेसिटी में उन्होंने तस्वीर लगाई है। ना तो कोई होता है, ना वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये क्या चक्कर है जी। और ये अरबों रुपए का पैकेज है जो कि अब ये एक जमाने में, इसमें क्या होगा। एक जमाने में जो पैकेज आ रहा था ना, उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर भी होती थी, शहबाज शरीफ की तस्वीर भी होती थी, हमजा की भी होती थी और मरियम की भी होती थी। अब हमजा की और शहबाज शरीफ की लगानी नहीं है, अपनी लगाएंगी तो उससे मौका मिलेगा, तो बेहतर है कि अब्बा जी के लगाते हैं। एक बात, लेकिन मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए बात यह है, पाकिस्तान के मसले का हल जो है ना, ये इस तरह के पैकेजेस नहीं है, रमजान पैकेज या ईद पैकेज या फला पैकेज या फला पैकेज या फला पैकेज। पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल यह है कि आप अपने इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप छोटी छोटी नई इंडस्ट्रियां लगाएं, आप नए नए रोजगार पैदा करें, आप एक ऐसा माहौल पैदा करें जहां लोग आपके पास लाइनों में लगकर आटा लेने की बजाय 4 पैसे कमाकर अपने लिए खुद बाइज्जत जिंदगी गुजारने का फैसला कर सके। असल में अप्रोच तो ये होनी चाहिए, लेकिन अप्रोच ये है कि हमने पूरी कौम को जो है ना एक लाइनों में लगाकर, और फिर अभी तस्वीरें भी बनवानी है और तस्वीरों पे फिर तस्वीरें भी लगनी है। तो मेरा ख्याल है कि अब इस मॉडल से बाहर निकल आए। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो पाकिस्तान की नई नस्ल है ना, इसको अब आप रमजान पैकेजों से मुतासिर नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। इसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, और उस पॉलिटिकल नैरेटिव को पॉलिटिकली आंसर करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। अगर आप कहेंगे कि हम सियासी रिश्वतें, देखें ना, जितने लैपटॉप आपने बांटे, नतीजा क्या निकला? क्या कुछ भी नहीं। क्या नौजवान आपके साथ खड़े हुए? नहीं खड़े हुए, सबको पता है कि वो कहाँ खड़े हुए। तो मेरा मतलब है लोग ले लेंगे, बेनिफिट उठाएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं आपके साथ भी खड़े होंगे। तो बेहतर है कि सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से और मजबूत माशी पॉलिसियों की बुनियाद पे तलाश करें, तो तब जाकर आप इकोनॉमी को जो है ना सहारा देने में कामयाब हो सकते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, जल्दी मुलाकात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम।